हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकेशन। अब हम बायोलॉजी के दो चैप्टर को लेकर आ चुके हैं। दो चैप्टर के हिसाब से हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने आ चुका है चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। काफी ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस? रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन या फोटोसिंथेसिस। यानी इसमें से कौन सा लाइफ प्रोसेस में नहीं आता है? तो वो है बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर लेकर आ चुके हैं हम। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या जरूरत होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की, नाइट्रोजन की या प्रोटीन्स की? तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में की जरूरत होती है हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीसरे क्वेश्चन पर लेकर आ चुके हैं। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन सेल्स इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो आप जानते हैं जो भी जगह होता है, स्थान होता है फोटोसिंथेसिस होने का सेल्स में, वो है बेटा क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फोर्थ पर आ चुके हैं। द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की हमें इक्वेशन बतानी है। CO2 + O2 ग्लूकोज, CO2 + H2 ग्लूकोज + O2 या सी ग्लूकोज + O2 CO2 + H2O। तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की उपस्थिति में ही ग्लूकोज बनता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉरी, मैंने यहाँ पर टिक लगा दी, मारा लगा दी, उसमें क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पांचवा है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। यानी ब्रेक डाउन करना फूड को, है ना, जो रिलीज करता है एनर्जी। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपिरेशन। आप जानते हैं रेस्पिरेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड इन ह्यूमन? लंग्स, किडनी, हार्ट, लिवर। तो हार्ट काम करता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिना किसी देरी के फटाफट चल रहा है। सातवां है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वेओलिस, वाइलस। ध्यान किडनी की बात कर रहे हैं तो नेफ्रॉन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। इन ह्यूमन बीइंग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स। कहां से शुरू होता है? स्टमक। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बात कर रहा है। माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप जानते हैं हमारी शुरुआत हो जाती है स्टमक में, ठीक है, प्रोटीन की। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, देन अवे, ब्लड को अवे करके दूर ले जाती है हार्ट से, इज कॉल्ड वेन, कैपिलरी, आर्टरी या वेन्यूल। तो ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which pigment is responsible for red of blood? मेलानिन, क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन या इंसुलिन? तो आप जानते हैं इंसुलिन ही होता है, वो सॉरी हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लॉस वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन। ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, क्या होता है? ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12वीं पर आ चुके हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बीइंग ऑक्यूर इन ब्रोंकी, ट्रैचिया, एल्वेओली, लारिंक्स। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि एल्वेओली में होता है। 13 पर आ चुके हैं कि विच पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर? तो जाइलम, जाइलम ले जाता है। फ्लोएम तो फूड की बात करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The largest artery in the human body is pulmonary artery, aorta, vena cava, capillary. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। aorta क्या होता है बेटा? aorta। 15 पर आ चुके हैं। Anaerobic respiration in yeast produce lactic acid, alcohol and CO2, oxygen and water. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, bile juice is secreted by, बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय किसके द्वारा? पैनक्रियास, लिवर, स्टमक या इंटेस्टाइन? किसके द्वारा होता है बेटा? पैनक्रियास, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन। किसके द्वारा होगा? तो वो होगा बेटा लिवर। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय लिवर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
17 पर आ चुके हैं, 17 पर आ चुके हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड डिफ्यूजन, पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस बताया था मैं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, वो है बेटा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। Which component of blood helps in clotting? Clotting की बात कर रहा है बेटा, यानी कौन सा घटक खून के थक्का बनने में, क्लॉटिंग माने होता है बेटा थक्का बनना, तो कौन सा काम करता है? तो बेटा प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 19 पर आ चुके हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय, यानी स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाता है बेटा? गार्ड सेल्स, जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट। ये आपने पढ़ा था, गार्ड सेल्स की बात आएगी इसमें, गार्ड सेल्स के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। तो आप सभी जानते हैं एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ। अब हम बेटा सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं। बायोलॉजी के सामने आ चुका है। द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरॉन, एल्वेओलिस, हार्मोन, नेफ्रॉन। बताइए, नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है ना? तो नर्वस सिस्टम की बात कर रहा है तो आप समझ जाइए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, इसमें सबसे ज्यादा हमें पढ़ा था। तो ये किसकी बात कर रहा है बेटा? आप समझ गए होंगे, न्यूरॉन की। किसकी बात कर रहा है? न्यूरॉन की। तो इसका ऑप्शन भी क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी होगा, यानी न्यूरॉन। ऑप्शन बी होगा यानी न्यूरॉन। ठीक है, टिक लगा देता हूँ आपको ऐसा लगेगा। अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, स्कल, वर्टेब्रल कॉलम या पेल्विस। तो ये जानते होंगे स्कल के द्वारा, बोनी बॉक्स होता है, स्कल कहेंगे, स्कल के द्वारा ब्रेन को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन का कौन सा भाग कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस को? ठीक है, सेरेब्रम, मेडुला, सेरेब्रम या पोन्स। तो आप जानते हैं सेरेब्रम जो होता है वो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है ना? बाकी ऊपर के जो ऊपर के दो लास्ट वाला है वो हमारे हिंड ब्रेन के पार्ट है। द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम या मेडुला। यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो बेटा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which hormone is known as the growth hormone? Insulin, thyroxine, adrenaline या सोमेट्रोपिन। ये तो वैसे ही लिखा है सोमेट्रोपिन। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? ध्यान रखना, 5वें में आपने शायद पढ़ा नहीं होगा ये। तो ये ग्रोथ हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी भी होता है, तो ये होगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी या फिर सोमेट्रोपिन। 6वां लेकर आते हैं, the chemical substances that control and coordinate activities in plants are called enzyme, hormone, auxin या फिर विटामिन। विटामिन तो होगा ही नहीं, आप समझ रहे होंगे, है ना? तो the chemical substance that control and coordinate activities in plant are called enzyme, hormones, auxin या vitamins। तो hormones, option B is the right answer। Which plant hormone promotes growth in plants? Cytokinine, auxin, ethylene या वेस्किस। तो आप ध्यान रखना, इसका ऑप्शन होगा बी। ऑक्सिन जो होता है वो ग्रोथ का काम करता है प्लांट्स में। The endocrine gland that controls other gland is thyroid, pituitary, adrenal या pancreas। तो ध्यान रखना पिट्यूटरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9 पर आ चुके हैं। इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, इंसुलिन किसके द्वारा? पेनक्रियाज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेक ऑफ आयोडीन कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। लेक ऑफ आयोडीन है ना, कॉजेज एनलार्जमेंट, यानी लेक ऑफ आयोडीन हो जाए, नमक की बात कर रहे हैं ना, गेंगा वोटर पढ़ा था हमने, ये उसी में से क्वेश्चन है हमारा। तो इसका ऑप्शन बी होगा, यानी थायराइड ग्लैंड। गला सूख जाता है ना। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स इंपल्स? एक्सॉन,
डेंड्राइट, न्यूक्लियस या माइलिन शीथ। एक्सोन तो लंबी होती है, डेंड्राइट उसकी दुनिया न्यूक्लियस उसके अंदर होता है, और माइलिन शीथ जो होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो बताइए कौन सा रिसीव करता है? डेंड्राइट। 12वीं पर आ चुके हैं। द सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड हार्मोनल एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, ग्रोथ या कोऑर्डिनेशन। सडन एक्शन तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एक्शन। 13 पर आ चुके हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड लाइट, किसकी ओर? टुवर्ड लाइट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म या थिगमोट्रोपिज्म। तो लाइट की ओर तो आप जहां लाइट की बात आएगी वहां पर क्या आएगा? ऑप्शन फोटोट्रोपिज्म ही आएगा। तो ऑप्शन फोटोट्रोपिज्म वाला होगा, है ना? ऑप्शन होगा फोटोट्रोपिज्म, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एड्रेनल हार्मोन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्लीप, डाइजेशन, फाइट और फ्लाइट, ग्रोथ। यानी जो एड्रेनालाइन हार्मोन है वो शरीर को किसके लिए तैयार करता है? तो ध्यान रखना, फाइट और फ्लाइट दोनों के लिए। विच हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, यानी कौन सा हार्मोन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है? मेटाबॉलिज्म को तो ध्यान रखना, हमारा थायरॉक्सिन जो होता है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। 16 है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज, गैप जो होता है वो सिनेप्स कहलाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस ऑफ बॉडी, यानी जो बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करके चलता है वो हमारा सेरेबेलम है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सेरेबेलम किसका पार्ट है? हमारे फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का या फिर बेटा हिंड ब्रेन का? किसका पार्ट है ये बताइए? हिंड ब्रेन का। ठीक है, हिंड ब्रेन का है। अगला है हमारा द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, यानी वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो जिम्मेदार है फल के पकने का? ऑक्सिन, इथिलीन, साइटोकिनिन या गिबरेलिन। तो ध्यान रखना, इथिलीन जो है फलों के पकने का कारण होता है, इथिलीन सॉरी। द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, सिनेप्स, एक्सॉन या हार्मोनल पाथ। ध्यान रखना, रिफ्लेक्स आर्क। एंड लास्ट एंड फाइनल पर आ चुके हैं हम। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालाइन और ऑक्सिन। तो ब्लड शुगर लेवल की बात आ रही है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंसुलिन। जब ये बढ़ जाता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन तो होते हैं, है ना? तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय श्री राम।